बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते होंगे कि इस वक्त मकबूजा बैतुल मक़दस पर कब्जे की जंग जारी है और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इस्राएली यहूदियों की जानिब से मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत अरसे के बाद एक बार फिर से ये मामला ज़ेर बहस आ चुका है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की इस जंग में हक पर कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इसराइली यहूदी ने ही यही सवाल किया था और इस इसराइली यहूदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपने सवाल में कहा था कि कुरान पाक कहता है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुरान पाक ऐसी बात कहकर दुनिया में जंग और बदअमनी फैलाने का मुर्तकिब हो रहा है। इस यहूदी के सवाल की सूरत में लगाए गए इल्जाम का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ खूबसूरती से दिया था बल्कि गुफ्तगू एक मोड़ पर इस लहज तक आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरान कुन तौर पर कहा था कि कुरान पाक ये भी कहता है कि यहूदी तुम मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद और बहुत तेज हैं। यही नहीं बल्कि गुफ्तगू में आगे जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बुनियादी झगड़े की तारीखी वजह को भी इंतहाई मुनासिब और कम अल्फाज में बयान किया था। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने रखने जा रही है। इससे पहले इस वीडियो में ये डिस्क्लेमर दिया जाता है कि पूरी वीडियो में कोई भी बात झूठ पर मबनी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इस यहूदी लड़के ने सवाल क्या किया था। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस लड़के ने सवाल करते वक्त कहा था कि उसका नाम रिदू बनिया है। याद रखिए कि ऐसे नाम आमतौर पर यहूदियों के होते हैं। इस शख्स ने अपना मजहब यहूदियत नहीं बताया था बल्कि कहा था कि वो एक गैर मुस्लिम है। दिलचस्प बात यह है कि इस लड़के ने सवाल करने से पहले अस्सलामु अलैकुम भी कहा। Assalamu alaikum. My name is Ludovic Bonilla. I am French, non-Muslim. अपना सवाल सामने रखने से पहले इस लड़के ने अपनी गुफ्तगू में एक मौके पर इंशाअल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरी अकेले में मुलाकात हो अगर आपने इजाजत दी तो। दरअसल इन सब बातों के जरिए आम तौर पर यहूदी लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों के हक में हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब यही यहूदी मुसलमानों के देश में या फिर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का सफ़र करते हैं तो ये बहुत शरीफ और इंसानियत पसंद बने नजर आते हैं, जबकि जब कोई भी मुसलमान इन्हीं यहूदियों के मुल्क में जाता है तो वहाँ पर ये मुसलमानों को हकारत की निगाह से देखते हैं, घुनने और जानबूझकर ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे बेहतर कोई नहीं हो। Inshallah, if you agree, I will meet you in private. But now I just would like to ask you about the Jews. Maybe if I am not wrong, you said. कुछ ही देर के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गए। इस लड़के ने अपना सवाल करना शुरू किया और कहने लगा कि कुरान पाक की आयत के मुताबिक मुसलमानों और ईमान रखने वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही आयत है जो फ़लस्तीन और इसराइल के मुसलमानों और यहूदियों को आपस में लड़वा रही है और इस आयत की वजह से बदअमनी फैल रही है। देखिए दोस्तों, सवाल करते वक्त इस लड़के के अल्फाज के जरिए वाज़ेह हो रहा था कि ये कितना दिल का अच्छा है और किस तरह से दीन इस्लाम की सबसे अफजल और मुसलमानों क्या पूरी दुनिया के लिए सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक पर उंगली उठा रहा था। I would like to know how this verse can favorize peace in humankind when we see the troubles between Palestine and Israel, how some Muslim and some Jews cannot misunderstand this verse. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का मुकम्मल सवाल सुना और माइक्रोफोन के सामने आते ही कहा कि जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम निसारी हैं, ये इसलिए कि उनमें आलम भी हैं और मशाइख भी और वो तकब्बुर नहीं करते। The verse of the Quran of Surah Maida chapter 5 verse 82 which says that strongest in enmity to the Muslims would be the Jews and the pagans and the closest in love would be the Christians. तो इसे wanted। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत का मकसद हरगिज ये नहीं है कि कुरान पाक मुसलमानों को कह रहा है कि यहूदियों के साथ लड़ाई की जाए, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे मोहतात रहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये बात सच है कि यहूदी मुसलमानों के वाकई सबसे बड़े दुश्मन हैं, वहीं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुख्तलिफ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया और वो अच्छे मुसलमान बने हैं।
लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें यहूदियों को और ईसाइयों को, तो यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं और ईसाई मुसलमानों के करीब तर हैं, और ये एक खुला सच है। By nature as a whole, they'll be against Muslims. And I told you in my lecture, there are many Jews who accept Islam. There are many Jews who are good to Muslims. But as a whole, if you take Jews as a whole and the Christians as a whole, the Christians are closer than the Jews. As a whole. This is a fact. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक ये भी कहता है कि यहूदी बहुत ज़हीन होते हैं, और ये एक खुला सच है। अगर किसी को कुरान पाक ने ज़हीन कहा है तो फिर वो ज़हीन है। लेकिन जहां ये सच है, वहीं पर कुरान पाक ने ये सच भी कह दिया है कि ये सबसे सख्त और बड़े दुश्मन भी है, लिहाजा मुसलमानों को यहूदियों से मोहतात रहने को कहा गया है। For example, the Quran says that the Jews are intelligent also. So that's a fact. If the intelligent are intelligent, that doesn't mean that it hides the fact. And the Quran also says that they will be as a whole a staunchest enemy. So this is one of the 46. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी बड़ी किताबों और थ्योरियों को एक जुमले में समेटते हुए बता दिया कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दरअसल असल मामला और बहस या जंग किस बात की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहूदियों को हिटलर ने लात मारकर बाहर निकाल दिया। हिटलर ने 600 मिलियन यहूदियों को मारा और उन्हें जर्मनी से बाहर निकालकर फेंक दिया। लेकिन जब अरबियों यानी कि फलस्तीनियों ने देखा कि वो दरबदर हैं, तो उन्होंने कहा कि आइए हमारे मेहमान बने, हमारे घरों में क़याम करें। उन्हें पनाह दे दी, उन्हें खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहा। लेकिन चंद ही सालों के बाद वही यहूदी इन अरबियों को जिन्होंने इनको पनाह दी थी, उन्हें उनके घरों से निकालने लगे और कहने लगे यहाँ से निकल जाओ, ये सरजमीन हमारी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जरा तसव्वुर कीजिए कि किसी आप मुसाफिर को अपने घर में ठहरा दें कि रात यहाँ गुजार लो तो मुश्किल में हो, अगली सुबह उठकर वो कहने लगे ये घर तो मेरा है, और जब आप ये कहें कि नहीं ये घर मेरा है, मैंने तुम्हें पनाह देने के लिए यहाँ पर ठहराया था, तो वो आप पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर दे जो आज फलस्तीनियों पर लगाए जा रहे हैं। War of Palestine. You know the Palestinians? The Jews were kicked out by Hitler. Hitler incinerated 6 million Jews. He kicked them out of Germany. The Arabs, the Palestinians, they do ahlan wa sahlan, come with open arms. After a few years, they are kicked out of the home. Imagine someone gives a traveler his home to live, and the traveler kicks him out of his home, and he's shouting that he has taken my house, and you're calling them terrorists. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को गौर से सुने और इस पूरे वाक़े को समझा जाए तो हमें मालूम होता है कि यहूदियों ने वाकई ज्यादती की है। इसीलिए तो कुरान ने कहा था कि तुम यहूदियों से महफूज रहो, क्योंकि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए मुसलमानों ने कैसे यहूदियों को पनाह दी और आज वही यहूदी मुसलमानों पर जुल्म ढाते नजर आते हैं। यही वजह है कि इस्लाम कहता है और हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और दूसरी जानिब इस यहूदी लड़के का सवाल भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि मुसलमान तो यहूदियों को भी पनाह देने की कोशिश करते रहे हैं, तो कुरान ये कैसे कह सकता है कि यहूदियों के साथ लड़ा जाए। अलबत्ता कुरान पाक ने ये जरूर कहा है कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये तुम्हारे खैर खाह नहीं हो सकते, ये कभी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने खोलकर बयान फरमा दिया है कि अगर यहूदी तुम्हारे साथ अमन चाहें तो उन्हें अमन दो। लेकिन अब अगर यहूदी अमन नहीं चाहते तो हम मुसलमान क्या कर सकते हैं सिवाय मज़ाहमत और लड़ाई के? ऑप्शन ही क्या है? They come to fight you. It's mentioned Surah Anfal. In the battle, if they want peace, give it to them. So Quran is always for peace. Quran is always encouraging them. But if a person does not want peace to prevail, what can we do? Islam is a religion of peace. It wants. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटते हुए कहा कि दीन इस्लाम और कुरान पाक अमन का पैगाम देता है, लफ्ज इस्लाम ही पीस का पैगाम देता है। लेकिन अब अगर कोई अमन पर हमला करने लगे और अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने लगे तो रद्द अमल देना पड़ जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। आज फलस्तीन के मुसलमान भाई दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब देख रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, मगर इस सब के बावजूद कोई मुसलमान मुल्क बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ता नजर नहीं आता है। सबके अपने अपने मफादात नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त मुस्लिम उम्मा को किस नौयत के इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम कैसे मुत्तहिद हो पाएंगे? कमेंट के जरिए अपनी तजावीज़ का इजहार ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए कि आपके कमेंट हमारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत से पढ़ने वालों के लिए भी अहम होते हैं। बहुत
से लोग कमेंट पढ़कर आपके अल्फाज से बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा मुनासिब अल्फाज में अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।